पिछली ऑनलाइन क्लास में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली थी पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। अब हम आगे, जैसा कि हमारा चैप्टर का जो टाइटल था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, अब तक दोनों एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा। मैंने उसकी डेफिनेशन भी बताई थी कि स्क्वायर क्या होता है, कि किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर प्राप्त होता है उसमें क्या कहते हैं, हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज 6.3 से जो हमारा सेकंड पार्ट है टाइटल में स्क्वायर रूट, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट जो कि इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर फाइंड करना इजी होता है क्योंकि कोई भी बच्चा उसको मल्टीप्लाई कर देता है उस नंबर को, और प्रोडक्ट फाइंड करके स्क्वायर नंबर फाइंड कर सकता है। लेकिन स्क्वायर रूट फाइंड करना थोड़ा सा उससे कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो इसका प्रोसेस समझिए। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट होता क्या है। बच्चों, एडिशन का उल्टा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन। सिमिलरली द इनवर्स प्रोसेस of square is known as square root. Inverse operation of squaring is known as square root. ठीक है, तो हम कह सकते हैं, अगर हम कहें कि स्क्वायर रूट क्या होता है, तो फाइंडिंग स्क्वायर रूट फाइंड करना इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। स्क्वायर करने का जो ऑपरेशन होता है, जो अपन ने स्क्वायर करते हैं, उसका उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। जैसे बताइए, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इसको उल्टा कैसे बोलेंगे, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। इस प्रकार से बोला था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। 2 का स्क्वायर कितना था, 4, तो हम बोलेंगे 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 का स्क्वायर रूट कौन होगा, 3। इस प्रकार से इनवर्स जो अपन बोलते हैं, ये ही स्क्वायर रूट होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3। बताइए, 16 का स्क्वायर रूट 4, वेरी गुड। 25 का स्क्वायर रूट 5, 100 का स्क्वायर रूट 10, 81 का स्क्वायर रूट 9, 144 का स्क्वायर रूट 12। तो इस प्रकार से स्क्वायर फाइंड करने का इनवर्स जो ऑपरेशन है वो स्क्वायर रूट होता है। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी नंबर दी हुई होगी, उसको आपको स्क्वायर रूट फाइंड करवाएगा। कोई भी नंबर देकर के स्क्वायर रूट फाइंड करवाएगा। तो सबसे पहले तो उसमें हमारे को ये पहचानना आना चाहिए कि उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वो ये आता है, नंबर देगा और नंबर को देख करके हमारे को उसका स्क्वायर रूट निकलवाएगा। स्क्वायर रूट में भी उसका यूनिट डिजिट पूछेगा। तो देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.3 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये हमारे को 4 नंबर दे रखा है। इन चारों नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा, उसका वंस डिजिट कितना होगा, उनका वंस डिजिट कितना होगा। मैं फिर बता रहा हूं, 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 है। तो 12 में वंस डिजिट कितना आता है, 2। तो आपको जैसे मान लो ये 144 नंबर दे रखी है, इसका स्क्वायर रूट आपको पता है कितना है, 12 है। तो 12 का यूनिट डिजिट कितना है, 2। तो आपको ये बताना है इसको देख करके किस प्रकार से। अब आप ये देखना है कि ऐसी संख्या कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, तो वो कौन सी है, 2। इसके अलावा भी है क्या, जी हाँ है, 8। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, उसके लास्ट में भी 4 आता है। तो हमारे पास डिजिट है 0 से लेकर के 9 तक। उन डिजिट्स का स्क्वायर करने पर देखना है कि वो डिजिट आता है या नहीं आता है। फिलहाल हमारे पास ये बड़ी नंबर दे रखी है, ये वाले नंबर। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, हमें ओरल तो पता है नहीं, कैलकुलेट करके फाइंड करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे उसका स्क्वायर रूट और उसका वंस डिजिट बताना है। तो इतना लंबा ना करके हम यूनिट डिजिट तो ऐसे ही बता सकते हैं। अब बताइए 1 है,
मुझे बताइए कि 0 से लेकर के 9 तक के जो डिजिट्स है उनमें वो कौन से डिजिट है जिनको उन्हीं से मल्टीप्लाई करने पर ये 1 आता है। तो आपका आंसर आएगा, एक तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और एक 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है। तो हम बोल सकते हैं कि वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट इज 1 और 9, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 1 आता है, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 81 में यूनिट डिजिट 1 आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये नंबर 99,856, इसका एक्चुअल रूट वी डोंट नो। तो आप ये बताइए कि 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स में ऐसे डिजिट बताइए कि उनको उन्हीं से मल्टीप्लाई करने पर यानी उनका स्क्वायर 6 आता है। 6 को ध्यान में रखो, बताइए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 6 नहीं आता, 2 को 2 से करने पर 6 नहीं आता, 3 से 3 करने पर 6 नहीं आता। हाँ, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आता, 16 में 6 है तो एक डिजिट तो इसका बनता है 4। और दूसरा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 आता है, तो 25 में तो 5 आ रहा लास्ट में, इसलिए 25 भी नहीं होगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, 36 में लास्ट में कितना होता है 6, तो यहाँ पर भी 6 है। तो ये 2 डिजिट आ गए बच्चों। जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में या तो 4 आएगा या 6 आएगा। इसको हम कंप्लीट वैसे लिखेंगे, आपको मेथड ये फॉलो करना है। वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट इज 4 और 6, इस प्रकार से राइट करना है। इसमें आइए, इसका लास्ट वाला डिजिट कितना है 1, तो ये वाला ही सेम मेथड है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 और 9, या तो इसके स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट 1 होगा या 9 होगा। अब इसमें देखिए 5, इसका तो वे सिंपल है, ऐसी संख्या कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर उसके लास्ट में 5 आता है, न तो 1 है 2 3 6 7 8 9, केवल और केवल क्या है 5। तो हम कह सकते हैं कि वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट इज 5 रहेगा इसके 5 में। इस प्रकार से इनके यूनिट डिजिट का पता लगा सकते हैं। तो समझ में आ गई होगी बच्चों, नहीं आया तो मैं फिर समझा रहा हूं। यहां पर 6 है तो ऐसी संख्या बताओ कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता हो। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 16, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 36। तो इसके लास्ट में भी 6 है और इसके लास्ट में भी कितना है 6। 9 से बड़ी संख्या ले नहीं सकते, 0 से लेकर के 9 तक के ही डिजिट लेने हमारे को। तो इस कंडीशन के लिए ये आया। अब आप सोच रहे होंगे 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जबकि आना चाहिए 6 आना चाहिए। 7 क्यों नहीं लिया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 9 आ रहा है। हाँ, यहाँ पर अगर 9 होता लास्ट में तो आपका आंसर आता 3 और 7, क्योंकि इनका स्क्वायर करने पर उनके लास्ट में 9 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये वंस डिजिट का पता लगाया जाता है। वंस डिजिट की जगह आपके पास यूनिट प्लेस भी लिखा हुआ आ सकता है, यूनिट प्लेस, या फिर यूनिट डिजिट भी आ सकता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, वंस और यूनिट एक ही चीज है। हिंदी में इसको इकाई बोलते हैं, इकाई का अंक। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स व्हिच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन बेटा रिपीट हो रहा है, हम 6.1 में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। मैंने जब प्रॉपर्टीज बताई थी स्क्वायर नंबर्स की, उस टाइम इस बात का मैंने मेंशन किया था वहां पर कि कौन से नंबर है जिनको अपन बिना कैलकुलेट किए देख करके बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो उनमें मैंने ये कहा था कि जिन नंबर्स के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, तो आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट इन चारों में से है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। बताइए 153 का यूनिट डिजिट कितना है 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 153 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, because
वंस डिजिट इज 3। इस प्रकार से इसका आंसर देना है हमारे को। आंसर दे दिया, उसका रीजन भी मेंशन कर दिया। अब इसमें देखिए, इसमें कितना आ गया, 7 आ गया। तो उसी में 4 डिजिट होता है, 4 डिजिट को याद रखो, 2 3 7 8। अगर ये डिजिट आपको लास्ट में मिलता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी, तो ये भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका आंसर भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि 257 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज वंस डिजिट इज 7। अब इसका 8 आ गया, इसका 8 आ गया, तो ये भी नहीं है। तो ये तो कन्फर्म है, 2 3 7 8, 2 वाला है नहीं। इसमें देखिए, ये हो सकता है, इस पर श्योर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि 2 3 7 8 ये तो कन्फर्म होता है, श्योर होता है। श्योरली हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नहीं होते हैं। जबकि 0 1 4 5 6 और 9 ये वाले डिजिट आते हैं, तो उनके बारे में आप श्योरली नहीं कह सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, लेकिन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो हमारे पास यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 1, तो ये हो भी सकती है और नो मे बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट मे बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको फुल फॉर्म यूज करनी है बच्चों, पीएसएन की परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस प्रकार से किया जाता है। तो ये हमारा सेकंड टाइप क्वेश्चन है, जिसमें देख करके आपको इतना सा बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आने जा रहे हैं, उनमें आएंगे कि फाइंडिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तो बच्चों मैं बता दूं, स्क्वायर रूट फाइंड करने के 3 मेथड है, 1 2 और 3। पहला है रिपीटेड सबट्रैक्शन, पहला मेथड ये आता है, याद कर लीजिए इस मेथड को। सेकंड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है सब, फैक्टराइजेशन मेथड। और थर्ड आता है डिवीजन मेथड। अब हमारे पास जो बची हुई एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज में हम इन्हीं का स्टडी करेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। इसी एक्सरसाइज में हम इन दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस मेथड के बारे में हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि रिपीटेड सबट्रैक्शन से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो लिसन में केयरफुली। टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सबट्रैक्शन you have to subtract odd numbers starting from 1। कंजिगेटिव ऑड नंबर्स घटाते हैं, तब तक घटाते रहते हैं जब तक कि 0 नहीं आ जाता। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169। स्क्वायर रूट फाइंड करना हमारे को 100 का और 169 का। ये 100 है, इसका हमारे को स्क्वायर रूट फाइंड करना और 169 का। मैं इसका बता रहा हूं, इसका आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों ऑड नंबर बताइए, ऑड नंबर घटाने हैं आपको। ऑड नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 3 5 बीच में छूटना नहीं चाहिए, कंजिगेटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 घटाएंगे तो 99 बचेगा हमारे पास। अब 99 में से अगला जो कंजिगेटिव ऑड नंबर है 3, वो घटाएंगे तो 96 बचेगा। 96 में से 5 घटाएंगे तो 91 बचेगा। और 91 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, 84। 84 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास 75 बचेगा। 75 में से 11 घटाएंगे, देखिए कंजिगेटिव ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11, तो 66 बचेगा, नहीं 64 सॉरी
64 में से 13 घटाएंगे तो हमारे पास 51 बचेगा। 51 में से हम 15 घटाएंगे तो हमारे पास 36 बचेगा। 36 में से हम 17 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 19, और फिर 19 में से 19 घटाएंगे तो ये आ गया 0। तो 0 आ गया। इनको काउंट कर लीजिए कितने ऑड नंबर घटाने पर हमारे पास 0 आया। तो 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 10 स्टेप्स में ये 0 आया है। तो हम लिख सकते हैं 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट का साइन ऐसा होता है बेटा, इज इक्वल टू 10। इस प्रकार से भी लिख सकते हो, या तो इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार से लिखिए। ये सिंबॉलिक नोटेशन है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज इक्वल टू 10। इसके स्क्वायर रूट नहीं लगाना है, इसके लगाते आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। इस प्रकार से एक क्वेश्चन किया जाता है। क्या नाम है मेथड का? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इस रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मदद से हम उसका भी फाइंड कर सकते हैं। 169 का 169 में से 1 घटाओ, फिर 3 घटाओ, फिर 5 7, इस प्रकार से घटाते चलिए तब तक मत रखना जब तक कि 0 न आ जाए। 0 आते ही रुक जाना और उन स्टेप्स को काउंट कर लेना। अगर आपके पास 0 नहीं आए तो कई बच्चे हैं पीछे जो ये सोच रहे हैं कि 0 आए नहीं तो हम घटाते 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 सुबह से शाम हो जाए, दोपहर हो जाए नेक्स्ट डे की, और उसके बाद कई दिन बीत जाए, 0 आए नहीं तो क्या करें। तो उस कंडीशन में समझ जाना कि अगर 0 नहीं आ रहा तो निगेटिव नंबर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। अगर आपको जैसे मान लो कि ये कहे कि 99 का स्क्वायर रूट फाइंड करो, तो उस कंडीशन में 99 का नहीं आएगा। हम छोटी संख्या लेकर के देखते हैं। क्वेश्चन को आपको राइट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिर आप अपने आप कीजिए। जैसे अपने को 15 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 16 का तो आप जानते हैं 15 का करना है, तो 15 में से 1 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 14। 14 में से हम 3 घटाएंगे तो 11 आएगा। 11 में से हम 5 घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 में से हम 7 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब -1 आ गया ना, इसका मतलब नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो गए, 0 तो आया नहीं। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो 15 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या। इस प्रकार से हम चेक भी कर सकते हैं किसी नंबर को, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, उसको चेक किस प्रकार से किया जाए। तो इस मेथड से हम कर सकते हैं। ये मेथड छोटी संख्याओं का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए या चेक करने के लिए ही वैलिड रहता है। बड़ी संख्याओं में स्टेप्स की संख्या ज्यादा हो जाती है, इसलिए वहां पर ये यूजफुल नहीं होता, लेकिन छोटी संख्याओं में ये बड़ा यूजफुल होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने टाइटल तो इस प्रकार से डाला स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बाकी क्वेश्चन आपके पास ऐसा आएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9604 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने बच्चों 7th क्लास में पढ़ा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9604। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना है 4, तो इससे ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4802 टाइम चला जाएगा। फिर 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट आते होंगे तो उनके आधार पर आप इनको डिवाइड कर सकते हो। ये अब यहाँ पर ऑड नंबर आ गया तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम इनको ऐड करते हैं। ऐड करने पर 2 और 4 6, 6 और 1 7, तो 7 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा।
जब 2 से नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा। 5 से लास्ट में 0 और 5 बोले फिर 5 आता है। 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा तो 6 से नहीं होगा। 7 से देखते हैं, तो 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आता है? 7 3 जा 21, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 3, 30 बन गया। फिर बाद में 7 4 जा 28, तो ये 343 टाइम डिवाइड हो गया। फिर 7 से हो गया, तो ये हमारे पास 7 4 जा और 49, फिर 7 7 7 1। इस प्रकार से ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो हम लिख देंगे 9644 के 2 मल्टीप्लाई 7 7 7 7। ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में हमारे को बेटा पेयर बनाने हैं, इधर 2 2 के पेयर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो कंप्लीट पेयर बनेंगे बेटा, पूरे पेयर। 2 और 2 का एक पेयर बन गया, 7 और 7 का एक बन गया, 7 का ऐसे बन गया। 2 2 नंबर्स का आपको पेयर बनाना है। अब इनमें से एक एक ले लेंगे। 100, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 9604। ठीक है, तो इज इक्वल टू, इनमें से एक एक ले लीजिए। मिस्टेक क्या करनी है बच्चे, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, इसके स्क्वायर रूट नहीं लगाना है। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइज किया है हमने। यहाँ पर हम स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाइए, इधर नहीं लगाना है। इनमें से एक एक चूज कर रहे हैं ना, नहीं लगाना है। हाँ, ऐसा ऐसा लिखते तब लगाते उसके। तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर पास आ जाएगा 98। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक ही सॉल्व करेंगे। आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बी ऑनेस्ट एंड वर्क एट होम। हार्ड वर्क करने से ही आपको ये सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।